मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि आज के दिन उसने मेरे अपने लोगों के साथ में संगति करने का अवसर प्रदान किया है। और मैं रेवरेंड डॉक्टर मास्टर ये सब बात पे यकीन नहीं करता हूँ। ये केवल उनके लिए है जो मेन लाइन चर्चेज में हैं और जो नौकरी करते हैं। कई बार पूछते हैं कि आपने कहाँ से क्या किया, और इसलिए वो शब्द जुड़ा हुआ है। अदरवाइज मैं आपका एक भाई ही हूँ, जो छोटे हैं उनके लिए बड़ा और जो बड़े हैं उनके लिए छोटा। और इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ेंगे, मैं चाहता हूँ कि हम लोग एक बार फिर से प्रभु के सामने अपने सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं। आपका धन्यवाद, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं आज के इस विशेष दिन के लिए प्रभु, जिसमें आपने मेरे अपने लोगों के बीच आपके वचन की संगति करने का अवसर प्रदान किया। मैं वाकई में आनंदित हूँ प्रभु, आपकी महिमा करता हूँ कि आपने हमारे लोगों के बीच अपने काम को किया है। और सारे लोग आपके वचन में अपना मन लगाए हुए हैं। ये सबसे बड़ी आशीष है। और इसलिए प्रभु आज के दिन मैं अपने आप को और जितने सहभागी हैं आज इस संध्याकालीन सभा में, सबको आपके चरणों में सौंपता हूँ प्रभु। मौसम और सिचुएशन और हमारे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, सबको आपके चरणों में सौंपते हैं, ताकि प्रभु आपकी मनसा हमारे जीवनों से पूरी हो और हम आपकी इच्छा को ठीक ठीक जान सके कि आप हमारे जीवन से क्या चाहते हैं। और इसलिए प्रभु जी, आज की इस सभा को और सारे सिचुएशंस को आपके चरणों में, आपके नियंत्रण में सौंपते हुए ये प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आज के दिन एक बार फिर से आज की संध्या प्रभु का जन्म होकर इस सभा में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। परमेश्वर की उपस्थिति में हम आए हैं। और जैसा भाइयों ने बार बार कहा कि हम आज परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। और तब सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जब भी आप परमेश्वर की सभा में हैं और कुछ बात उसकी सुनना चाहते हैं, तो पहली बात, बीइंग अ स्कॉलर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वक्ता कोई मनुष्य कभी नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर है जो अपने वचन के द्वारा हमसे बात करना चाहता है। जैसे अभी मैं लगभग छत्तीसगढ़ से 1500 किलोमीटर दूर बैठा हूँ, 1500 किलोमीटर। और आप लोग तक मेरी आवाज, आपके पास एक छोटा सा इक्विपमेंट है, उसके थ्रू जा रही है। तो मुख्य बात वो इंस्ट्रूमेंट कैसा है, कौन सी कंपनी का है, ये मायने नहीं रखता है। यदि सबसे पहली बात आप ध्यान रखेंगे कि वक्ता चाहे कोई भी हो, वो एक इंस्ट्रूमेंट है, उसमें से होकर परमेश्वर आपसे कुछ बोलना चाहता है, तो आपको हमेशा आशीष मिलेगी, चाहे वो कोई भी वक्ता क्यों ना हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट क्यों ना हो। और इसलिए प्रभु आज हम सबको आशीष दे। सिर्फ कुछ बातें मैं आपके साथ जो हमारे छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है और जिसका पूरा पूरा वर्णन बाइबल में लिखा है, उसके विषय में बात करूंगा। मैं सलील सर से पूछ रहा था कि जितने जुड़ने वाले हैं वो छत्तीसगढ़ी ही हैं या बाहर से भी हैं, तो उनने बताया कि नहीं है, हम लोग सब छत्तीसगढ़ के, और भले ही रहते यहाँ वहाँ दूर दराज हैं, पर हम सब हैं छत्तीसगढ़ी। और ये बड़ी ही अच्छी बात है, हमारे छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई एक बात पहला कुरिन्थी 3 अध्याय और उसके 9 पद में लिखा है। आप सब यदि मेरे साथ बैठे हैं और यदि अपनी बाइबल खोल के रखेंगे, तो आप इन बातों को सारी गंभीरता से सीख सकेंगे और ध्यान कर सकेंगे। इसलिए मेरे साथ साथ यदि आप पढ़ते जाएं तो अच्छा रहेगा। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय उसके 9 पद में कुछ विशेष बातें लिखी हुई हैं।
लिखा है यहां पर, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। तीन बातें हैं। पौलुस अपने बारे में बोल रहा है और जो कलीसिया है उसके बारे में दो उसने नाम दिए हुए हैं। अपने बारे में कहता है कि हम उसके सहकर्मी हैं, मालिक नहीं हम। यदि कोई भी व्यक्ति बोलता है कि ये मेरा काम है, ये मेरा एरिया है, ये मेरा चर्च है, तो चर्च कभी किसी मनुष्य का नहीं होता। मैं इसको समझाता हूं कि चर्च जो है, बाइबिल बोलती है कि कलीसिया जो है वो मसीह की दुल्हन है, और मसीह की दुल्हन कई लोगों की दुल्हन नहीं हो सकती। आपकी दुल्हन और किसी की हो सकती है क्या? ये इम्पॉसिबल, असंभव वाली बात है। इसलिए जितने सेवक गण हैं या जितने भी जो प्रभु के काम में लगे हुए हैं, हम सब के सब सहकर्मी होते हैं। मालिक तो वही है, किसान वो है। यीशु ने खुद कहा कि मेरा पिता किसान है, और छत्तीसगढ़ किसानों का प्रदेश बोलता हूं। धान का कटोरा कहा जाता है पूरे भारत देश में। और उसी से जुड़ी हुई एक बात उसने कहा, कलीसिया को एक नाम दिया है यहाँ पर। दो दो नाम दिए हैं। परमेश्वर की खेती, तुम, कलीसिया जो है वो परमेश्वर की खेती, और परमेश्वर की रचना, इंग्लिश में लिखा है बिल्डिंग। तो जो शहर वाले लोग हैं उनको खेती कभी नहीं समझ में आती है। इसलिए जैसे मैं मुंबई जाता हूँ, पुणे आया हूँ, या और किसी मेट्रो सिटीज में जाता हूँ, तो उनसे खेती की बात करना वो फुलिशनेस है। और जो बड़े बड़े बिल्डिंग वाली जगह है उसके विषय में बिल्डिंग की बात करना, ये गांव वाले जो हमारे छत्तीसगढ़ के लोग हैं उनसे ये विषय में बोलना बेकार है। इसलिए आज जो हमारे छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई एक बात है कि परमेश्वर ने आखिर ये कलीसिया को पौलुस के द्वारा ये क्यों नाम दिया, परमेश्वर की हम सब मिलकर खेती हैं। आज यहीं से हम लोग बात शुरू करेंगे और कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। और मैं विश्वास करता हूं यदि आप सही में छत्तीसगढ़ी हैं तो आप चाहे कहीं भी रहें, हम अपने क्षेत्र की भूमि को और जो वहां का मुख्य व्यवसाय है खेती, उसको हम नहीं भूल सकते। उसके विषय में कुछ न कुछ जानकारी हम रखते हैं। अब बाइबिल में उसने खेती शब्द यूज किया है, तो मैं इसको इस ढंग से देखता हूं कि जो शहरी पढ़े लिखे लोग हैं उनसे वो बिल्डिंग के नाम से बातचीत उनसे की जाती है। वो चर्च को एज ए बिल्डिंग बताती है। बिल्डिंग बोलने से वो जहां आराधना करने जाते हैं ईसाई लोग, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो एकदम दूसरा विषय है। तो ये कलीसिया जो है, बुलाए हुए लोगों का जो समूह है, उसको उसने बिल्डिंग कहा। फिर कभी अवसर आएगा तो मैं वो भी समझा सकता हूं आपको, पर आज हमारे लिए ये मुख्य विषय है खेती। अभी आप ध्यान कीजिए कि खेत होगा तो खेती होगी, अब खेत ही नहीं है तो खेती कहां से होगी? खेत किसको बोलते हैं? तो जमीन जो है वो या तो मैदान होता है या जंगल होता है। आप ध्यान कीजिए कि जंगल को सफाई किया जाता है और पहले उसको छटाई करके मैदान का रूप देते हैं, या फिर मैदान है ही है जहां कोई पेड़ पौधे नहीं है। पर ये ना जंगल में खेत हो सकता है ना मैदान में खेत हो सकता है। खेत बोलने से खेत की परिभाषा ही है जिसकी बाउंड्रीज है। हमारे छत्तीसगढ़ी में इसको बोलते हैं मेड़। मेड़ बिना खेती नहीं, खेत नहीं होता है। तो सबसे पहले एक बात ध्यान करना है कि आप परमेश्वर की खेती या परमेश्वर का खेत हो क्या, जिसमें खेती की जा सकती है। और बाउंड्री, मेड़, जिसको हम लोग मेड़ मेड़ के नाम से जानते हैं, आपके जीवन में मेड़ है कि नहीं है? नहीं तो आप परमेश्वर के खेत नहीं हो सकते। मेड़ का मतलब होता है हर बात में हमारा एक लिमिटेशन है। परमेश्वर ने ठहराया है कि हमको यहां से आगे नहीं जाना है। विश्वासी के रूप में हमारे लिए बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये मेड़ होता है। और जहां मेड़ नहीं है उसको तो वो मैदान है फिर, और मैदान में कोई खेती कभी नहीं करता है।
बाइबिल बता रही है, पौलुस लिख रहा है कि हम उसके सहकर्मी हैं, मजदूर हैं उस खेत के, और तुम खेती हो। तो अब खेती के लिए क्या क्या जरूरी है, कई बार मैं जब आमने सामने होते हैं, पहली बार कर रहा हूं, नहीं तो मैं इंटरेक्शन करूंगा, मैं पास्टर नहीं हूं, मैं टीचर हूं, शिक्षक हूं, बातचीत करते हुए कुछ पूछता हूं, कुछ जवाब लेता हूं, उसके बाद आगे बढ़, ऐसा मेरी सेवा ऐसी है। जो कभी देखे होंगे मुझे वो जानते हैं अच्छे से। सो आज हम लोग सिर्फ ध्यान करते चलेंगे, आप नोट करते जाओ इसको, कि ये जो खेती है, खेती के काम में दो लोग काम करते हैं। कुछ काम परमेश्वर का है जिसको मनुष्य नहीं कर सकता, कुछ काम मनुष्य का है जिसको परमेश्वर कभी नहीं करता। जैसे हल चलाना, बीज डालना, खातू छींटना, ये सारा चीज जो है ये किसान या लेबर करते हैं, सहकर्मी करते हैं। पर पानी गिराना, बादल लाना, हवा चलाना, धूप दिखाना, ये सारा काम परमेश्वर का है। तो ये जो परमेश्वर की खेती कलीसिया है, इसमें दो लोग मिलके काम करते हैं, तभी खेती संभव है। पहली बात सहकर्मी, और दूसरा परमेश्वर स्वयं। कुछ कुछ काम परमेश्वर करता है, कुछ कुछ काम सहकर्मी करते हैं। और परमेश्वर का काम पहला है। अब पानी ही नहीं गिरा तो खेती काहे का भाई। और इसीलिए इससे पहले कि हम खेती के बारे में कुछ सीखें, मैं आपको बरसात के विषय में बाइबिल कुछ बोलती है। मैं जब इसको ढूंढता था कि यदि खेती शब्द आया है, तो मैंने अपने तरफ से ध्यान लगाया कि यदि खेती के बारे में ये कुछ सिखा रहा है, तो निश्चित रूप से वर्षा के बारे में भी लिखा होगा। और तब वर्षा के बारे में लिखा है, अय्यूब 5 अध्याय और उसका 9 और 10 पद में लिखा हुआ है। आप पढ़ लेना, मैं केवल अपने काम की लाइन ही पढ़ रहा हूं। आप 9 और 10 दोनों पद को पढ़ना। अय्यूब की पुस्तक, उसके 5 अध्याय 9 और 10 लिखा है, वही पृथ्वी के ऊपर वर्षा करता और खेतों पर जल बरसाता है। आप इन बातों को ध्यान रखना, आगे मैं कुछ समझाने जा रहा हूं। ये काम केवल और केवल परमेश्वर का है। वही पृथ्वी के ऊपर वर्षा करता और खेतों पर जल बरसाता है। और तब मैं ध्यान करता था कि साइंस भी इसको कैसे साइंटिफिकल जो अरेंजमेंट है वो भी परमेश्वर ने किया हुआ है। भजन संहिता 135 उसके 7 पद में लिखा है, वह पृथ्वी की छोर से कुहरे उठाता है और वर्षा के लिए बिजली बनाता है और पवन को अपने भंडार में से निकालता है। और तब हम लोग जानते हैं कि ये जो पृथ्वी की छोर से कोहरे उठाता है, ये बादल है। और बादल को आकाश में ये परमेश्वर है जिसने ऐसा सिस्टम बनाया है, ऐसा प्राकृतिक नियम बनाया है कि हवा में ये बादल जो है पूरे पृथ्वी पर जहां जहां पानी की आवश्यकता है, परमेश्वर उसको स्प्रे करता है, उसको सीजनल जगह के अनुसार वर्षा करता है। और उसका सिस्टम ये है, कभी आप फ्लाइट में गए होंगे तो शायद जिन लोग गए हैं वो देखे होंगे। मैं आपको यहाँ एक सोचने के लिए होमवर्क देता हूँ। मैं टीचर हूँ और जरूर होमवर्क दिया करता हूँ। आप ध्यान करना कि ये जो बादल है वो कितना पानी गिराते हैं एक सीजन में। अभी हमारे छत्तीसगढ़ में अभी भी वर्षा ऋतु चल रही है, और कितना पानी गिरता है जब सीजन आता है। और इतना पानी, इतना उसका उसको नाप नहीं सकता कोई। इतना पानी बादल के रूप में परमेश्वर पूरे संसार में, आकाश मंडल में वो घुमाता रहता है। इतना वजन पानी लिए हुए, कभी कभी आपने सुना होगा न्यूज में कि बादल फट गया बोलते हैं। इतना इतना वजन लेके बादल हवा में कैसे उड़ते रहता है? ये परमेश्वर का साइंस है, परमेश्वर का विज्ञान है, परमेश्वर की बातें हैं जो हमारे सोच और समझ से परे हैं कि उसने कैसा अरेंजमेंट किया है। आप थोड़ा ध्यान करेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। और बाइबल में सारी बातें लिखी हैं। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं
कि आप इस पर ध्यान करना कि आखिर इतना वजन, इतना पानी लेके बादल हवा में उड़ता कैसे है। ये परमेश्वर का प्रबंध है। और उसके बाद जब वर्षा के विषय में मैं ध्यान करता था तो योवेल नबी की पुस्तक, एक छोटी सी किताब है, आप यदि अच्छे बाइबल पढ़ने वाले हैं तो तुरंत मिल जाएगा। योवेल नबी की किताब में ये पानी का गिरने का एक नियम बताया है। 2 अध्याय उसके 23 पद में लिखा हुआ है, हे सियोनियो, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। अब मेरे लिए खोजने का विषय था, हम लोग सारे खेती से जुड़े हुए लोग हैं जिनके लिए बरसात बहुत आवश्यक है। यदि बरसात नहीं होती है तो अकाल की संभावना बन जाती है, अकाल घोषित हो जाता है। पर यहां पर ये 3 शब्द यूज किया, आप ध्यान करना इसको। यदि इंग्लिश में देखेंगे तो पहली वर्षा के लिए जो शब्द यूज किया है बाइबल में, आप ध्यान कर लेना, आपके मोबाइल में जरूर इंग्लिश वर्जन भी होगा। पहली वर्षा के लिए जो शब्द यूज किया वो हैवी रेन बोलते हैं, और अगली वर्षा जो है उसके बाद उसके लिए फॉर्मर रेन यूज किया हुआ, किसानों के लिए वर्षा, और अंतिम वर्षा जिसके लिए लेटर रेन, 3 शब्द यूज हुआ। आपको बता दूं मैं कि ये जो पहली बरसात है ये शुरू कैसे होता है, आप ध्यान कीजिए। हम लोग सब जानते हैं, नेचुरल है कि भयंकर गर्मी, नौतपा में गर्मी का सीजन खत्म होता है और नौतपा के एंड आते आते भयंकर आंधी तूफान बवंडर के साथ बादल आना शुरू होता है और इतनी भयंकर बरसात होती है। पहली वर्षा जो होती है वो केवल बाढ़ और तबाही लाती है। आप ध्यान करके देखना, ये जो पहली वर्षा है, भयंकर आंधी तूफान, इधर बिजली उधर बह गया, गांव डूब जाते हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं, क्या क्या नहीं होता है। आप देखिए, हर बार जब बरसात शुरू होती है तो केवल विनाश लेके आती है। मेरे लिए ये क्वेश्चन मार्क था कि जब ये बरसात परमेश्वर का काम है, वो लिखा हमने शुरू में ही पढ़ा कि ये वर्षा जो है वो केवल ये परमेश्वर ही करता है, ये परमेश्वर का काम है। तो ये ऐसा भी क्या काम परमेश्वर का जिससे केवल विनाश आता है? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पहली वर्षा है ये वाकई में सफाई का काम करता है। जैसे हम लोग जब घर को धोते हैं, जिनके घर में पंप है या पानी का नल होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, पानी मार देते हैं, फिर एयर भी मार देते हैं, तो हवा पानी ये सब मिलके खेत के ऊपर जो कचरा होता है, जो जो जमीन के ऊपर जो कचरा होती है, उसको परमेश्वर पहले सफाई करता है। अब ये बाढ़ का माहौल क्यों बनता है, उसका मूल कारण है मनुष्य ने अपने लिए सत्यानाश का कारण बना लिया है। बाढ़ का यदि कारण आप ध्यान से खोजोगे तो ये केवल और केवल जो पानी का रास्ता है उसको बंद कर देने से बाढ़ आती है। आप देखो कि बांध बांध बंधा हुआ है और जब डैम खोला जाता है, जब दरवाजे खुलते हैं तो बाढ़ आती है। कई बार जो बड़े शहर हैं उसमें बाढ़ क्यों आ जाती है? जयपुर में कोई नदी नहीं है, वहां एक बार मैं गया था और भयंकर बाढ़, मेरी फ्लाइट छूटते छूटते बची। तो मैंने पता किया कि आखिर ये बाढ़ क्यों होता है। तो उसका मूल कारण ये है कि पानी, बरसात का जो पहला पानी है वो नदियों के माध्यम से समुद्र तक वापस जाना चाहिए। पर हम जो ये प्लास्टिक यूज करते हैं ना, बड़े शहरों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी प्लास्टिक का है। छोटे बड़े शहर, गांव, जहां भी पानी रुकता है तो पानी के निकासी में, नाली में प्लास्टिक होने के कारण वो पानी को रोक देता है, जाम होता है। और इसी कारण पानी जो है, जो काम उसको करना चाहिए उसके साथ साथ विनाश भी आता है, क्योंकि पानी को कोई रोक नहीं सकता। पानी को रोकेंगे तो तबाही तबाही लाता। पानी यदि अपने रास्ते निकल जाएगा
तो उसका रास्ता आखिरी में वो समुद्र तक, जो बड़ी नदियां हैं वो समुद्र में गिरती हैं। समुद्र में इतनी नदियां गिरती हैं, फिर भी परमेश्वर का उपाय देखो आप कि उसका लेवल कभी नहीं बढ़ता है, वो बराबर एज इट इज बना रहता है। ये परमेश्वर का काम है। सो पहली वर्षा बाढ़ इतना आंधी तूफान के साथ क्यों आता है? केवल वो हमारी सहायता करता है कि भूमि जो है वो साफ सुथरी हो जाए। और उसके बाद जो दूसरी वर्षा है, फॉर्मर रेन नाम ही है इंग्लिश में इसका, किसानों के लिए बरसात। ये क्या होता है? जब भयंकर आंधी तूफान और इसके साथ पानी गिरता है, उसके बाद झड़ी लगती है। आप देखना कि ये जो शुरू वाली बरसात है वो खेतों में से, आप यदि छत्तीसगढ़ के ओरिजिनल लोग हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ये जो पहली बरसात है ये खेती के किसी काम की नहीं होती। ये ऊपर ऊपर सफाई करती है, पर वो जमीन जो है वो फर्टिलाइज नहीं होता है, जमीन भीगती नहीं है, पानी जोर से आता है और बह जाता है। पर ये जो जिसको हम लोग झड़ी बोलते हैं, टिपिर टिपिर पानी गिरा थे, अब आदमी परेशान हो जाए रहे थे। मेरी बात आप लोग शायद बेहतर समझेंगे कि अब पता चला 1 हफ्ता हो गया, 15 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, कई बार ऐसा होता है। अब सूर्य दिखाई दे ही नहीं रहा है, पानी गिर रहा है। कैसा गिर रहा है? बहुत तेज नहीं गिर रहा है, वो थोड़ा थोड़ा पानी अपना, झड़ी जो होता है उसका एक तो स्पीड होता है और गिरते रहता है, गिरते रहता है। वही पानी जमीन में घुसता है, वही खेती का काम आता है। इसलिए नाम ही है इसका फॉर्मर रेन, किसानों के लिए बरसात। परमेश्वर का अद्भुत प्रबंध। पहले वो खेत को सफाई करता है, उसके बाद वो खेती के लायक जमीन को मुलायम करता है, और उसके बाद आखिरी में बरसात होती है, जब खेती हमारी बराबर तैयार होती है और बीज पड़ने का समय आता है, तब एक बार फिर पानी का माहौल बनता है। ये 3 भाग में परमेश्वर का किया हुआ प्रबंध है। पानी ऐसे गिरता है, और इसलिए आप इन बातों को ध्यान करना। ये बात मैं क्यों बताया, क्यों बरसात के विषय में हमको जानना जरूरी है? बाइबिल पानी बोलती किसको है? व्यवस्था विवरण 32 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा हुआ है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ ये सब बात यहाँ लिख दिया, लिखा है, हे आकाश कान लगा। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय उसके 1 और 2 पद को पढ़ रहा हूं मैं। लिखा है, हे आकाश कान लगा कि मैं बोलूं, और हे पृथ्वी मेरे मुंह की बातें सुन। मेरा उपदेश मेघ की नाई बरसेगा, और मेरी बातें ओस की नाई टपकेंगी, जैसे कि हरी घास पर झीसी और पौधों पर झड़ियां। आप देखिए, ये सीधे बोला कि मेरी जो बातें हैं, मेरा जो उपदेश है, वो मेरी जो बातें हैं वो ही जीवन का जल है। और ये जल जो है 3 तरह से आता है। आपको मैं बता दूं, आप इस विषय में एकदम सावधान रहना कि ये जो बड़ी बड़ी सभाएं होती है ना, जो बड़े बड़े उपदेशक आते हैं और एक से एक लाखों की भीड़ रहती है, ये कुछ नहीं। ये जो पहली बरसात है वो होता है, कुछ थोड़ा सफाई करता है, और हमारे जीवन में जो भी बुराइयां हैं, हम लोग कई बार प्रायश्चित कर लेते हैं, और बहुत सारी चीजें हमारे अंदर से गंदगी की है वो निकल जाती। पर खेती के लिए किसी काम की नहीं होती। खेत क्या होता है ये मैं आगे बताऊंगा। पर यहाँ लिखा है कि ये मेरा उपदेश मेघ की नाई, बरसात भारी वर्षा की नाई आएगा, उसके बाद ओस की नाई टपकेंगी और झड़ियां झड़ी पड़ेगी। और ये परमेश्वर का वचन यदि झड़ी के रूप में आपके अंदर नहीं है, झड़ी का अनुभव, शहरी लोगों के लिए झड़ी जो है वो बहुत बेकार चीज होती है। पर जो एक किसान है उससे पूछो, वो बताएगा कि झड़ी जो है वो कितना जरूरी है खेत के लिए। क्योंकि झड़ी से ही जमीन के अंदर पानी बह के निकल नहीं जाता है, वो जमीन के अंदर जाता है और हमको खेती करने लायक बनाता है। मैं आपको बता दूं
कि परमेश्वर के वचन का यदि आपके जीवन में झड़ी के समान रोल नहीं है, यदि आप परमेश्वर के वचन को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा लगे हुए यदि नहीं है, तो आपका जीवन खेती के लायक कभी नहीं होगा, खेत नहीं बनेगा। और ये पौलुस ने कहा कि तुम परमेश्वर की खेती हो, और इसलिए ये खेत के लिए पानी का इस रूप में आना, इसका मतलब जो भारी बरसात है उसकी हमको जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है। वहां भी जैसे कोई उपदेशक आता है, कोई बड़ी सभा होती है, वहां जाते हैं हम लोग और बड़े बड़े लोगों का वचन सुनते हैं और बड़ा गरज के साथ पानी पड़ता है, पर वो काम का नहीं होता है। जो जो आप अपने घर में, अपने व्यक्तिगत जीवन में वचन को जो रोज का रोज थोड़ा थोड़ा अप्लाई करते हैं, वो ही काम का होता है। और इसलिए आप देखिए कि परमेश्वर का ये वचन, ये आपके जीवन में क्यों क्यों ये बात कह रहा हूं मैं। भजन संहिता 103 और उसके 14 पद में लिखा हुआ है एक बात। क्या लिखा है देखिए, भजन संहिता 103 उसका 14 पद। क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। मनुष्य मिट्टी है, और मिट्टी का एक स्वभाव होता है। आप, हम लोग छत्तीसगढ़ी लोग हैं, हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि जैसे ही पानी गिरता है तो जो बेकार की चीजें हैं वो पहले उगती हैं। खेती करने के लिए सिर का पसीना जमीन पैर तक जाता है, तभी खेती होती है। आप किसी किसान को देखना अपने चारों ओर कि मेहनत कितना करना पड़ता है। आप यदि परमेश्वर की खेती आप बनना चाहते हैं, आप यदि चाहते हैं कि आपके जीवन से आनंद, प्रेम, मेल, धीरज, फल मिले दूसरों को। अभी अभी एक गाना गा रहे थे हम लोग। मैं जादव के लिए धन्यवाद करता हूँ। गॉड ब्लेस यू बेटा, तुमको प्रभु खूब आशीष दे, एंड गुड सिंगर नो डाउट। मैं बताना चाहता हूं कि वो शांति देता है किस लिए, कि हमारे जीवन से दूसरों को शांति मिले। कि हम खेत है, खेत में खेत की उपज को खेत नहीं खाता है, खेत हमेशा दूसरों के काम के होता है। और कलीसिया भी यदि दूसरों के काम की नहीं है तो वो खेती नहीं है, फिर वो कुछ और हो सकता है। और इसलिए आप कलीसिया में है, यदि आप विश्वासी हैं, आपके जीवन से दूसरों को यदि शांति और आनंद और प्रेम और धीरज और मेल ये सब नहीं मिल रहा है, तो आप फल रहित भूमि है, याद रखना। और आगे देखेंगे हम लोग, पर ये याद रखना कि हम मनुष्य मिट्टी है और परमेश्वर का वचन ही वो जल है। और उसके बाद जो मिट्टी है वो पानी मिलते साथ और एक चीज उगाती है। यदि आप उत्पत्ति 3 अध्याय और उसके 18 पद को पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है, वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज। ये जो मिट्टी है, पानी मिलते साथ आप देखना कि जंगली पौधे, घास फूस जो काम का नहीं है, जो मनुष्य के काम का नहीं है, वो सब चीज बिना मेहनत के अपने आप उगता है। थोड़ा पानी मिला और पता चला घुटना भर का घास उग गया। आप ध्यान कीजिए कि आपके जीवन में परमेश्वर का वचन अचानक आ गया और थोड़ा बहुत पानी मिलता है तो मिट्टी केवल यही उगाती है। ये भी बताऊंगा मैं कि ये कांटे और ऊंट कटारे इस खेत में बोलती किसको है। पर आगे देखेंगे हम लोग यिर्मयाह 4 अध्याय उसके 3 पद में उसने अपने लोगों से, जो बुलाए हुए लोग थे, उनको बताया पुराने नियम में। तो नए नियम के बुलाए हुए लोग हम लोग हैं, और इसलिए हमको भी ये बात समझना है। यिर्मयाह की पुस्तक 4 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, यहूदा और यरूशलेम के लोगों से यहोवा ने यूं कहा है, अपनी पड़ती भूमि को जोतो और कटीले झाड़ों में बीज मत बो। इसको ध्यान कीजिए आप कि जो जो भूमि पड़ती पड़ी हुई है, परिया पड़ी हुई है, जिसमें खेती हुआ ही नहीं है, उसको पहले जुताई करना पड़ता है। पहले पहले जुताई करोगे, पानी पड़ेगा, जुताई करो और कटीले झाड़ों को निकालो, ये कह रहा हो। इसको देखेंगे आगे हम लोग कि खेती के बारे में क्या क्या बोलता है। नीति वचन 28 और उसके 19 पद में लिखा हुआ है, जो अपनी भूमि को जोता बोया करता है उसका तो पेट भरता है। कई बार हमको जब ये
सिस्टम समझ में आ जाता है तो हम दूसरे की, भाई मान लो एक किसान है, खेती का समय आया तो पता चला अपना खेती छोड़ के दूसरे का खेत बो रहा है, तो उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा। जो अपनी भूमि को जोता बोया करता है उसका तो पेट भरता है, परंतु जो निकम्मे लोगों की संगति करता है वो कंगालपन से घिरा, मतलब जो जो खेती नहीं करता वो कंगाल होता है। परमेश्वर के राज्य में जो मेरा अनुभव है पिछले 35 साल से, मैं सोचता हूँ अभी कई लोगों का 35-40 का उम्र होगा, उतने साल मेरे को प्रभु की संगति में और इस काम में हो गया। इतने सालों में मैंने देखा है, खासकर ईसाइयों के बीच में सारे लोग मेरे को कंगाल नजर आते हैं, जिनके पास परमेश्वर का वो फल नहीं है, परमेश्वर का वो धन नहीं है, परमेश्वर की बातें उनके पास नहीं है। परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है आपके लिए कि आप धनवान बनो। परमेश्वर का वचन ही स्वर्गीय धन कहलाता है। परमेश्वर का वचन ही, बहुत सारे नाम है इसके, और इसीलिए इन बातों को यदि आप गंभीरता पूर्वक ध्यान करेंगे तो आपको प्रभु आशीष देगा। ये बोल रहा है कि जो अपनी भूमि को जोता बोया करता है उसका पेट भरता है और वो दूसरों के लिए भी आशीष का कारण होता है। पर जो हमेशा बेकार और निकम्मे लोगों की संगति में बैठा टाइम पास करते रहता है वो कंगालपन से घिरा रहता है। इब्रानियों की पत्री 6 और उसके 7 और 8, आप 6 को 1 से पढ़ लेना, मैं केवल 7 और 8 आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर, अभी भाई बता रहे थे कि कब से, डेट बताया मैं भूल गया, कितने दिन से, उसके पहले भी आप लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुना है, पर लॉकडाउन के कारण अभी आप बार बार एक से एक लोगों को सुन रहे हैं। यहाँ एक बात लिखी है, इसको याद रखना आप। हम भूमि है, हम परमेश्वर को स्मरण रहता है कि हम मिट्टी है, और यहाँ लिखा है कि जो भूमि, जो मिट्टी वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर, जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का सागपात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। वचन को पी पी कर यदि काम का सागपात नहीं उपज रहा है, और यदि कांटे और ऊंट कटारे उगते, मिट्टी का स्वभाव है, आप याद रखना, हम लोग छत्तीसगढ़ी लोग हैं, छत्तीसगढ़ खेतों का प्रदेश कहता हूं मैं, और यदि हम इन बातों को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। बाइबल बता रही है यहाँ पर कि जो भूमि पानी को पी पी कर और ज्योति बोई जाने के बाद भी काम का सागपात नहीं उपजा रही है, तो वो केवल उसका अंत जलाया जाना है। और इसलिए आप सब इन बातों को ध्यान करना। ये कांटे और ऊंट कटारे किसको बोलती है बाइबल? यहेजकेल नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसके 4 पद से पढ़ना आप, पर मैं यहाँ 6 पद पढ़ूंगा आपके लिए। ये यहेजकेल से कह रहा था परमेश्वर, हे मनुष्य के संतान, तू उनसे न डरना, चाहे तुझे कांटों, ऊंट कटारों और बिच्छुओं के बीच भी रहना पड़े तो भी उनके वचनों से न डरना। यद्यपि वे बलवई घराने के हैं तो भी न तो उनके वचनों से डरना और न उनके मुंह देखकर तेरा मन कच्चा हो। और इसलिए ये बातें समझने का है कि ये जो हमारे मुंह से उल्टा सीधा बात निकलता है जो लोगों को चुभता है, इसको बाइबल बोलती है कांटे, ऊंट कटारे और बिच्छू पेड़, जो हमारे इस शारीरिक जीवन के द्वारा इस शारीरिक जीवन में लगे रहते हैं। हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द किसी को चुभने वाले तो नहीं है, गड़ने वाले तो नहीं है, बिच्छुओं के समान डंक मारने वाले तो नहीं है, इसको याद रखना आप। पर हमारे होठों से निकलने वाले शब्द, ये बोल रहा था कि मैं तेरे को उनके बीच में भेज रहा हूं, तू उनसे डरना मत, चाहे तुझको कांटों, ऊंट कटारों, बिच्छुओं के बीच भी रहना पड़े तो भी उनके वचनों से डरना मत। ये लोगों के वचन ही होते हैं जो कांटे जैसे लगते हैं, ऊंट कटारे जैसे लगते हैं, बिच्छुओं के समान लगते हैं। हो सकता है आपको दूसरों के शब्द ऐसे लगते हो
या ये भी हो सकता है कि आपके शब्द दूसरों को वैसे लगते हो, और इसलिए इस मिट्टी, इस खेत में ये बढ़ रहे हैं कांटे उठ कटारे, या फिर वाकई में परमेश्वर की खेती है हम लोग। नीति वचन 24 उसके 30 और से लेके 34 तक पढ़ लेना, वहां एक विशेष इंफॉर्मेशन है। लिखा है, मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास होकर जाता था, तो क्या देखा कि वहां सब कहीं कटीले पेड़ भर गए हैं और वह बिच्छू पेड़ों से ढंप गई है और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया। मैं जब पढ़ता था तो मैं बोला कि ये अचानक ये बीच में क्या बोलता है, पर जब मैंने ये पौलुस के शब्दों में खेती को समझा तो मुझे समझ में आया कि जो मनुष्य आलसी होता है उसका खेत, लिखा है कि आलसी के खेत के पास से निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास से होकर जाता था। तो यहाँ ये उग गए हैं, आखिरी में लिखा है कि उसका बाड़ा गिर गया, मेड़ टूट गया है, मेड़ फूट गया है। इसलिए इन बातों को आप ध्यान करिए और प्रभु सहायता करे कि इन बातों को ठीक से समझें। ये जो हल चलाने वाला काम है, इसके बारे में मैं बताऊं कि पतरस ने हल चलाया था। प्रेरितों का काम 2 अध्याय और उसके 37 पद में लिखा हुआ है, सुनने वालों के हृदय छीद गए और तब उन्होंने पूछा कि भाई अब करना क्या है ये बताओ। वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि है भाइयों हम क्या करें। ये पतरस ने प्रचार किया था और लोगों के हृदय छीद गए थे। ये हृदय का छीदना जो है, इसको बाइबिल क्या बोलती है, योवेल नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसका 13 पद लिखा है, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़ कर। योवेल नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसका 13 पद में लिखा है, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निदान और दुख देकर पछताने हारा है। क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे। हाँ, ये बोल रहा है पुराने नियम में लोग अपने प्रायश्चित को शो करने के लिए राख में बैठते थे, वस्त्र फाड़ते थे, बाल में राख डाल लेते थे, ऐसा शो करते थे। पर परमेश्वर भी बुद्धिमान है, वो जानता है कि कई लोग ऐसा करते हैं पर मन कभी नहीं फटा। आप ध्यान कीजिए कि आपका प्रायश्चित, आपका आपका पश्चाताप सही में अंदर से है कि बाहर से आप शो करते हैं। प्रभु के को सम्मुख उपस्थित जानकर तभी ये बीज अंदर जाएगा। खेती में हल चलाने का मतलब होता है मन को फाड़ कर परमेश्वर की ओर फिर जाना कि प्रभु ये मेरा मैंने हृदय खोल दिया, अब अपना वचन मेरे भीतर डाल। और इसलिए एक और उदाहरण मैं आपको दे दूं। यीशु ने एक उदाहरण दिया, लूका 8 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, एक बोने वाला बीज बोने निकला। आप ध्यान करना उस दृष्टांत को, वो चेलों को कुछ समझाना चाह रहा था और वहां पर लिखा है, आप पूरा पढ़ लेना बाद में 8 अध्याय में, कि ये जो बीज है वो परमेश्वर का वचन है। ये बीज ही परमेश्वर का वचन ही वर्षा है और परमेश्वर का वचन ही बीज है। पर पहले वो बरसात की नहीं आता है, हमको नम्र बनाता है, और उसके बाद जब बीज बोया जाएगा तो उसमें भी 4 कैटेगरी है, 3/4, 4 में से 3 भाग बीज जो है बेकार हो गया। क्या क्या कारण है आप लोग पढ़ लेना वहां पर। अब एक भाग जो है वो अच्छी भूमि पर गिरा। अब आपको देखना है कि आप अच्छी भूमि है, सही में ये भूमि का पहचान छत्तीसगढ़ी आदमी को नहीं समझ में आया तो फिर किसको आएगा। और इसलिए ये विषय सीधे हमसे, जब हमारे लिए जमीनी एक विषय है बाइबल में, कि लिखा है एक बीज बोने वाला निकला और एक भाग जो है वो अच्छी भूमि पर गिरा, उसमें भी जो फल है वो 100% नहीं था। कहीं कहीं 100 था, कहीं कहीं 60 था, कहीं कहीं 30 था। आप ध्यान करना कि आप परमेश्वर की खेती हो
और इस बीज का फल आपके जीवन में कैसा आ रहा है, और इस विषय को यदि आप प्रार्थना सहित समझेंगे। मैं फाइनली एक बात बता दूं, छत्तीसगढ़ का होने के कारण जो मैंने ध्यान किया कि ये जो सिस्टम है बीज बोने का, इसको खुर्रा बोलते हैं शायद छत्तीसगढ़ी में। अब छत्तीसगढ़ में भी 36 तो भाषा है, बोली है, कहीं कुछ बोलते हैं कहीं कुछ बोलते हैं। हमारे बसना क्षेत्र में खुर्रा बोई बोलते हैं, छींटते हैं जो धान को बीज में। तो वो उसमें 16 आना कभी नहीं होता है, वो हमेशा कम ही होता है। जितना बीज डाला गया, जितना फल का आशा करता है किसान, कई बार उसमें ज्यादा भी होता है, कई बार कम होता है। पर मैं आपको बताऊं 100% जो फल है, खेती का नियम क्या है, ये भजन संहिता 92 उसके 13 पद में लिखा है। यहां पर एक वर्ड यूज किया, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। रोपड़ी, रोपड़ी, रोपा कैसे लगता है, इसको बंबई का आदमी थोड़ी समझेगा। ये मैं कभी वहां नहीं समझाता, ये हम लोग छत्तीसगढ़ी लोग हैं, हमको समझ में आएगा कि रोपा के लिए दो काम करना पड़ता है। एक तो बीज को कहीं किनारे बो के उसको एक सीमा तक बढ़ाते हैं, और वहीं पर बराबर दूसरी तरफ जो जिस खेत में रोपा लगाना है वो खेत को तैयार किया जाता है। आप लोग ध्यान करिए, हमारे जीवन से जुड़ी हुई बात है, बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। आप यदि खेती है कर रहे हैं तो आप रोपा लगा रहे हैं कि खुर्रा अपना छींट दिए बीज और कहीं उग गया तो ठीक, नहीं उगा तो ठीक। आप किस प्रकार के सहकर्मी हैं, आप ध्यान कर लो। प्रभु आपकी सहायता करे कि इन बातों को ठीक से समझे। ये कभी भी अचानक किसी व्यक्ति को, मैंने देखा है पास्टर लोग अक्सर यही करते हैं और धोखा खाते हैं। पास्टर लोग बोलते हैं यदि किसी के जीवन में कुछ काम हुआ तो बोलते हैं कि एक काम करना, अब तुम लोग वो जगह पे हम लोग इकट्ठे होते हैं वहां आना। ये रोपा नहीं होता है, पहले उस पौधे को जहां है वहीं बढ़ाओ, और जब थोड़ा बढ़ जाए तब उसको संगति में, कलीसिया में, खेत में लेके आओ, रोपा लगाओ, तब जाके। आपको मालूम है रोपा में क्या क्या होता है? खेत को तैयार किया जाता है, खेत को पहले पानी से पूरा लबालब भर देते हैं ताकि जमीन जो है पूरा लुगदी हो जाए। उसके बाद कोपर, मालूम होगा आपको, याद होगा, कोपर चलाया जाता है। कोपर क्यों चलाया जाता है? कि जितने घास फूस और जितने काटा खुटी जो उगने वाला जो चीज है उसको कोपर करके वो सबको पहले ही निकाल के बाहर कर देते हैं। आपको मैं बता दूं कि रोपा वाले खेत में निंदाई करने का जरूरत नहीं पड़ता है। आप तो किसान लोग हैं, आप ध्यान कीजिए। मैं छत्तीसगढ़ का कोई ऐसा गांव नहीं है जहां गया नहीं हूं, सब जगह घूमता था पहले। उस समय हो सकता है बहुत सारे लोग जो अभी सुन रहे हैं सब छोटे रहे होंगे जब से मैंने काम शुरू किया। तो मैंने देखा है कि ये निंदाई की जरूरत, घास कुटी, ये जो बोलते हैं हम लोग, ये अननेसेसरी चीजें धान के साथ उग जाती हैं। कहां पर? जहां खुर्रा बीज बोया गया। पर यदि रोपा लगा हुआ खेत है तो उसमें बहुत कम, नई के बराबर अनवांटेड चीजें उगती हैं, और उसका जो फल है वो हमेशा बेहतर होता है। रोपा लगाने की पद्धति ये बाइबिल से आई है, बाइबिल में लिखा है, भजन संहिता 92 अध्याय में रोपे गए शब्द यूज किया। रोपा हमेशा जो बीज है उसको पहले पौधे के रूप में तैयार किया जाता है, उसके बाद खेत में लाके लगाया जाता है। तो प्रभु इन सब बातों में आपकी सहायता करे कि ये वचन आपके जीवन में झड़ी के समान है कि वो जो पहली बरसात है वैसा आके चला जाता है। फिर दूसरी बात कि झड़ी के बाद आपका ये जमीन जो है, आपका जीवन नरम हुआ, खुला उसके लिए कि नहीं खुला। और उसके बाद बीज जो है वो, खासकर जिन लोग सेवा में है उनसे निवेदन करूंगा मैं, रोपा लगाने का सिस्टम को ध्यान लगाओ,
और जो नए लोग हैं उनको अचानक संगति में लेके मत आओ, पहले उनको वहीं बढ़ाओ, पहले उनको वहीं सिखाओ समझाओ, उसके बाद खेत में लेके आना, तो फल आपको 100% मिलेगा। और इसलिए इन सब बातों में प्रभु आप सबों की सहायता करे। एक बार फिर से मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। पता नहीं, मैंने टाइम पूछा नहीं था कि भाई कम हुआ है या ज्यादा हुआ, पर जो हमारे काम की बातें थी वो मैंने आज आपको बताया है। तो प्रभु आप सबों को आशीष दे। एक बार फिर से भाई बघेल को और सलील को और जितने लोगों ने आज परमेश्वर के वचन को आदर सहित सुना है, आप सबों को प्रभु आशीष दे। एक बार फिर से आप सबों को धन्यवाद।